बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी ने दिवाली के अवसर पर बड़ा धमाका किया है। कांग्रेस से गुस्सा होकर निर्दलीय मैदान में ताल ठोकने वाले नरेश मीणा को बीएपी ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बता दें, नरेश मीणा ने उपचुनावों में निर्दलीय के रूप में नामांकन भर कांग्रेस और भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रखी हैं। और सहयोगी अजय कुमार जैन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय कुमार, इस संबंध में जमीन पर क्या दिख रहा है? क्या बीएपी की इतनी जमीन है कि वो नरेश मीणा को सपोर्ट कर पाए? मैं आपको बता दूं कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बीएपी का इतना कोई वजूद है नहीं, लेकिन चूंकि जो है बीएपी ने इनको जो सपोर्ट किया, नरेश मीणा को सपोर्ट किया है, इससे इनका कुनबा तो बड़ा है। चुनाव में थोड़ी रोचकता आई है और उससे एक माहौल सा बनना लग रहा है। अब देखना ये अभी तो इन्होंने आज सपोर्ट किया है कि धरातल पर इनकी क्या स्थिति हो पाती है। हालांकि धरातल क्या बीएपी के किसी स्थानीय चेहरे ने या नरेश मीणा से मिलने की कोशिश की है, या नरेश मीणा स्थानीय किसी बीएपी के लीडर से मिले? इंटरनल इनका जो है, जो बीजेपी और कांग्रेस से जो असंतुष्ट लोग हैं उनसे इनका मिलना बराबर जारी है और ये संपर्क बनाए हुए है। जी ठीक है जय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी लीलाधर न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको इस लेटर के बारे में और भी विस्तृत जानकारी देंगे। लीलाधर, कांग्रेस के लिए एक तरह से ये परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल स्वप्निल, आपने बिल्कुल कहा, ये दिवाली का बहुत बड़ा धमाका देखा जा रहा है। जिस प्रकार से आतिशबाजी हो रही है, इस प्रकार से उपचुनाव के अंदर ये तीसरे मोर्चे की ओर से आतिशबाजी देखी जा रही है। जहाँ तक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा खड़े हुए थे, अब उनको बाप पार्टी का समर्थन मिल गया है। उसका एक लेटर भी जारी किया गया, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बात करें, अभी हमने जो फ़ोनो कराया था मोहनलाल रोहत का भी, उनसे बात की गई थी, उनसे बताया गया था। और जहाँ तक बात की जाए, भारत आदिवासी पार्टी का नरेश मीणा को एक लेटर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि देवली उनियारा के से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और आपने अपनी उम्मीदवारी के लिए हमारी पार्टी से समर्थन का आग्रह किया। हम आपको सूचित करते हैं कि संविधान, लोकतंत्र, किसान, मजदूर, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं की आवाज़ व अधिकारों की लोकतांत्रिक आवाज़ के लिए आपको समर्थन करते हैं। उम्मीद है आप ऐतिहासिक जीत दर्ज करें, क्षेत्र के दलित, आदिवासी, पिछड़ों, मजदूरों की आवाज़ बुलंद करेंगे। वे लोकतांत्रिक अधिकारी सामाजिकता, समानता, न्याय और विकास की दिशा में दृढ़ रहेंगे। आप प्रकृति पूर्वक आदिवासी समुदाय के बीच। इस लेटर के लिहाज से नरेश मीणा ने बीएपी को संपर्क किया कि भैया आप हमें समर्थन दो। इस लेटर के हिसाब से तो यही है। बिल्कुल सपना आपने कही कहा कि इस लेटर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा ने समर्थन के लिए जो बाप पार्टी है उसे संपर्क किया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ते हुए देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीतिक भूल इसे हम कह सकते हैं, इस लिहाज से कि पहले तो आप नरेश मीणा को शांत कर बिठा नहीं पाए, दूसरा ये कि अब उसने अपने समर्थन का दायरा बढ़ा लिया है, और तीसरा ये कि आप उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं ले रहे हो। बिल्कुल सपना, आप बिल्कुल सही कहा। जैसा अनुशासन समिति की बात की जाए, कांग्रेस के द्वारा हमेशा अनुशासन समिति की बात की जाती है, लेकिन यहाँ अनुशासन समिति फेल होती नजर आ रही है। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टिकट वितरण का कार्य किया था, नरेश मीणा इसी तरह पार्टी में आए थे और पार्टी में कार्य किए उन्होंने किया था और देवली उनियारा से टिकट मांग रहे थे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि उनका पार्टी से असंतुष्ट देखा गया, उनका टिकट काटा गया, केसी मीणा को टिकट दिया गया। तो इसी क्रम में अब उन्होंने बाप पार्टी समर्थन लेने का विचार किया है। तो ऐसे जो लेटर देखा जा रहा है उसके माध्यम से देखा जा रहा है कि अब बाप पार्टी खुल के नरेश मीणा के समर्थन में जाएगी। तो जहाँ तक बात की जाती है, सपने बता जाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात की, इंडिया अलायंस की बात की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं फूट अब देखती हुई नजर आ रही है। जी सब बिल्कुल। अगर स्थानीय समीकरणों की बात करें तो अब आप देखिए, नरेश मीणा बीएपी के समर्थन के बाद सेंधमारी तो करेंगे वोटों में, एसटी वोट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो फिर बीजेपी अपर हेड में सामने आएगी मैदान में।
जो बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा, जहाँ तक जातीय समीकरण देखे जा रहे हैं, जातीय समीकरण को देखते हुए ये टिकट दिया गया है। हालांकि अंदर खाते देखे जा रहे हैं कि नरेश मीणा को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति, कैसे अंदरूनी लड़ाई कह सकते हैं, उसका फ़ायदा नरेश मीणा को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि अब जो केसी मीणा है कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना सकते हैं और जीत हार का अंतर भी अब अधिक देखा जा सकता है। जी स्वप्निल। बिल्कुल, जीत हार का अंतर जाहिर तौर पर अब देखिए, वैसे भी टोंक का जो क्षेत्र है आप उसमें देखेंगे किस तरह से मुझे ये बताया जा रहा है कि नरेश मीणा, जितेंद्र मीणा, प्रोफेसर जितेंद्र मीणा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बीएपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जितेंद्र भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेटर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा ने बीएपी से संपर्क किया और कहा कि आप हमें समर्थन दो। जी, क्या स्थितियां थी, किस तरह की टॉक्स हुई हैं बीएपी और नरेश मीणा के बीच में? देखिए, नरेश जी की तरफ से भारत आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क साधा गया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की लड़ाई देवली उनियारा में और देश भर में जिस तरीके की धनबल और बाहुबल के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ जो राजनीति चल रही है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैं उस तमाम मुद्दों पर बीएपी के साथ में हूं और मैं चाहता हूं कि बीएपी हमें समर्थन दे। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस ने परिवारवाद को और बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, धन बल को बढ़ावा दिया है, खास करके आप देखेंगे तमाम प्रत्याशियों का जो चयन जिस तरीके से हो रहा है, उसमें उन सबको देखते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि हम नरेश मीणा जी की जो उम्मीदवारी है देवली उनियारा में, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पानी में पत्थर उछालकर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह के चीजें होती हैं, किस तरह की हलचलें उठती हैं? नहीं, ये सिर्फ पानी में पत्थर उछालने वाली बात नहीं है। इसको आप ऐसे भी देखिए कि पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जिस तरीके से कंट्रोल में ले रखा है और उसमें भी खास कुछ परिवार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। ऐसे में उस नेक्सस को ब्रेक करना राजस्थान के हित में और खास करके पूर्वी राजस्थान के हित में है और इसीलिए जरूरी है कि जो नौजवान लोग जो इस पूरी की पूरी गढ़ को डहाना चाहते हैं, इस तरीके खास जो फोकस बना हुआ है कांग्रेस बीजेपी, उन सब के साथ में हम लोग हैं ताकि लेकिन नरेश मीणा इस गढ़ को ढहाना चाहते हैं, ये तो हम उनका हालिया स्टैंड देख रहे हैं ना। नरेश मीणा तो वैसे कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, मिल जाता तो वो खुशी खुशी उसमें हो जाते। जी, देखिए, एक चीज आप देखिए कि कोई न कोई जिस तरीके से नरेश जी का दावा है या बाकी लोगों का दावा रहा है, ऐसे में हमने समर्थन एक्सटेंड किया है जब उन्होंने इस बात का हम लोगों को कमिटमेंट किया कि भाई वो आगे जो है आदिवासियों, दलितों और इस पूरी की पूरी राजनीति जो कांग्रेस बीजेपी को, उसके खिलाफ वो लड़ेंगे। तो क्या इनडायरेक्टली आपने कांग्रेस को आंखें दिखाई हैं इस कदम के जरिए? मुझे नहीं लगता कि इसे इस तरीके से देखे जाने की जरूरत है। इसको इस तरीके से देखिए कि खास करके जिस तरीके से दोनों पार्टियां मिलकर के पूर्वी राजस्थान को जिस तरीके से लूट रही हैं, उसके खिलाफ ये राजनीति है। लेकिन जितेंद्र भाई देखिए, जिस तरह से आपका अस्तित्व, जिस तरह से आपकी ताकत डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में नजर आती है, उस तरह की ताकत फिलहाल देवली उनियारा में बीएपी की है नहीं। आपके समर्थन देने से एसटी वोट अगर बटा तो फायदा तो कोई और ले जाएगा। वो आपने सुना ही होगा कि भाई 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर रोटी लेकर चला गया, या 2 बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली रोटी लेकर चली गई। आपकी प्रेजेंस ये कर देगी। ये बहुत आम सी बात है जो अक्सर ये नोशन में लाया जाता है। ये कहा जाता है कि अक्सर जब भी कोई तीसरा धड़ा सामने आने की कोशिश करता है तो जो इस्टेब्लिश पार्टियां हैं वो इस आइडिया को लेकर के आती है और लोगों के जहन में जो है आइडिया डालने की कोशिश करती है कि ये तो इस तरीके से हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा। किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी भी पार्टी को, देखिए, हमने ये जिम्मेदारी नहीं लिया कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कैसे अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे डेमोक्रेटिक जो लेकिन लोकसभा में आपका स्टैंड था कि किसी भी हालत में बीजेपी को रोकना है। विधानसभा में आपका स्टैंड ये है, मतलब कम से कम देवली उनियारा में जिसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इससे बीजेपी और किसी और चीज को फायदा मिलता दिखेगा। हमारा जो लक्ष्य है वो बीजेपी को हराना तो है ही है, ये तो एकदम क्लियर है। लेकिन हमारा ये भी लक्ष्य है कि जिस तरीके से हम लोग जो है जो आवाज है, जनता की जो आवाज है, उसको पहुंचा सके, नौजवान उसकी आवाज को पहुंचा सके, वो हमारा मेन टारगेट है। ये जो नरेश मीणा है, ये बीएपी में शामिल होंगे क्या आने वाले समय में? उन्हें बीएपी के फिर प्लेटफॉर्म से खड़ा करने का क्यों नहीं सोचा गया?
अभी वो तो चीजें आने वाले वक्त में पता चलेंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने जो है हमसे समर्थन की जो है अपील की थी और हमने उनको अपना समर्थन एक्सटेंड किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक की जो तस्वीर है, खासकर जो लेटर है उसके हिसाब से नरेश मीणा ने बीएपी को संपर्क किया और बीएपी ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। देखना ये होगा कि ये गठजोड़ किस तरह के गुल खिलाता है देवली उनियारा में उपचुनावों की जंग में। बहुत बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए।